नमस्कार दोस्तों। जब रशिया यूक्रेन वॉर को लगभग 2 हफ्ते हो चुके हैं, क्योंकि आज आप देखिए तो 13th डे है जब रशिया ने यूक्रेन पर इन्वेजन किया था, हमला किया था। तो यहां पर सबसे बड़ा जो प्रश्न लगातार सामने आ रहा है कि ऐसा क्या हुआ है, क्योंकि यूक्रेन अगर आप देखो तो एक छोटी कंट्री, उनके अगर आप मिलिट्री पावर भी देखोगे तो कुछ भी नहीं है रशिया के सामने। तो ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से जो यूक्रेन की मिलिट्री है उन्होंने रेसिस्ट किया है अभी तक रशिया को। तो यहां पर हम देखने की समझने की कोशिश करेंगे और 5 कारण मैं आपको बताऊंगा जिसको यूक्रेन अपने एडवांटेज में लेने की कोशिश कर रहा है। काफी कुछ जानने को है, लेकिन ध्यान रखिएगा आज वुमेन्स डे है, इसके मौके पर 33% डिस्काउंट प्लस डबल वैलिडिटी आपको दिया जाएगा। सिंपली यूज द कोड अंकित 33 किसी भी कोर्स पर, यूपीएससी, बैंकिंग या फिर अब तो जो स्टॉक मार्केट का कोर्स लॉन्च हो चुका है उस पर भी। इसके अलावा अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आपको मिल जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं अभी यहां पर हो क्या रहा है। जैसा मैंने आपको बताया 2 हफ्ते हो चुके हैं जब रशिया ने इन्वेजन किया था यूक्रेन के ऊपर। तो यूक्रेनियन फोर्सेस ने अभी तक किसी प्रकार से मैनेज किया है और रशिया को होल्ड कर दिया है। मतलब कि अभी पूरी तरीके से रशिया जो है वो कैप्चर नहीं कर पाया है यूक्रेन को, और इसकी वजह से वेस्टर्न अलाइज की तरफ से काफ़ी मदद भी दी जा रही है, उनके द्वारा अप्लॉज भी किया जा रहा है कि यूक्रेन ने काफ़ी अच्छा काम किया है यहाँ पर। और इसके अलावा अगर आप देखोगे कई सारे जो एनालिस्ट हैं उनका ये कहना है कि कई सारे फैक्टर्स हैं, कॉम्बिनेशंस ऑफ फैक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि गुड प्रिपरेशन हो गया, नेशनल सॉलिडारिटी हो गई, रशिया के द्वारा कई सारे मिस्टेक्स किए जा रहे हैं, ये सबका कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से आज ये हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन आगे ध्यान रखिएगा, यहां पर पुतिन के द्वारा बोला गया है कि हमारे बीच में, हमारा और हमारे जो एम है उसके बीच में हम किसी को भी नहीं आने देंगे। तो अभी तक चीजें क्लियर नहीं हो पा रही हैं कि पुतिन यहां से किस दिशा के अंदर जाएंगे। लेकिन जाहिर सी बात है अभी भी कई लोगों का कहना है कि रशिया ने पूरी तरह से जो अटैक है वो अभी स्टार्ट नहीं किया है। अगर वो ऐसा करेगा तो डेफिनेटली सारी चीजों को हासिल भी कर पाएगा, जो भी है। लेकिन यहां पर 5 कारण मैं आपको एक एक करके बताता हूं जिसकी वजह से यूक्रेन ने रेसिस्ट कर दिया है रशियन फोर्सेस को। सबसे पहला है प्रिपरेशन, क्योंकि अगर आप देखिए 2014 में जिस प्रकार से क्रीमिया को एनेक्स किया गया था उसी समय से डर हो गया था कि रशिया जो है वो पूरे यूक्रेन के ऊपर भी हमला कर सकता है। और इसी को देखते हुए यूक्रेन और जो वेस्टर्न अलाइज हैं उन्होंने यहां पर किसी प्रकार से जो फोर्सेज हैं यूक्रेन की उसको मदद करना स्टार्ट किया, उसको प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। इनफैक्ट यहां मैं आपको बताऊं तो 2001 की एक ऐसी फोर्स तैनात की गई, एक स्पेशल फोर्स बनाया गया नेटो और यूक्रेन के बीच के, मतलब कि उनके द्वारा मिलकर 2016 में यहां पर ये पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह स्टार्ट किया था। और आज के डेट में हमें उसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से वो लोग जो सिविलियन वॉलंटियर्स हैं उसको भी मदद कर पा रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे पा रहे हैं। इसके अलावा यहां पर आप देख पाओगे कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, एनालिस्ट हैं, उनका यही कहना है कि पिछले 8 वर्ष में जिस तरह की प्लानिंग हुई है, ट्रेनिंग हुई है, इसकी वजह से यहां पर रशिया के ऑक्यूपेशन को रेसिस्ट किया जा रहा है यूक्रेन के द्वारा। और साथ ही साथ यहां पर यूएस और नेटो के बीच में एक प्रकार की यह भी अंडरस्टैंडिंग थी कि अगर यूक्रेन पर कोई हमला होगा तो वो लोग डायरेक्टली बैटलफील्ड पर तो जा नहीं सकते, और इसी की वजह से यहां पर किसी ना किसी प्रकार की स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश की जा रही थी कि मॉस्को अगर आता है, रशिया इधर आता है, तो उनके ऊपर इतना डिफेंसिव प्रहार करो, मतलब कि उनको चोट इतना ज्यादा पहुंचाओ कि वो यहां पर यूक्रेन को कैप्चर करने में 10 बार सोचें और वो वॉर को एक प्रकार से कॉस्टली बना दो। मतलब ह्यूमन लाइफ को अगर आप लीजिए या फिर अगर आप मॉनेटरी टर्म्स में लीजिए तो रशिया की इस वॉर को एकदम कॉस्टली बना दो कि रशिया उसको बेयर ही नहीं कर पाए। ये बेसिकली आपको स्ट्रैटेजी देखने को मिलेगी। तो सबसे पहला ये जो प्रिपरेशन वाली स्ट्रैटेजी है ये मदद कर रहा है यूक्रेन को। दूसरा है लोकल नॉलेज। अगर आप रशिया का देखोगे ना तो कहीं ना कहीं वो अभी भी जो सोवियत एरा में जिस तरह का उनका कॉन्सेप्ट था कि यूक्रेन इस प्रकार का है, वहां पर अगर हम जाएंगे तो इस तरह से हमला कर सकते हैं, वो उस समय के कॉन्सेप्ट के हिसाब से कहीं ना कहीं चलते आ रहे हैं। और वो कहीं ना कहीं भूल गए कि आज के डेट में यूक्रेन फोर्सेस को होम टर्फ का एडवांटेज है। जब मैं होम टर्फ एडवांटेज कहता हूं तो वहां की जो टेरेन है, जो ज्योग्राफी है यूक्रेन की, वो काफी हद तक मदद करी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो आज इस समय ये जो अभी प्रेजेंट टाइम चल रहा है, इस समय होता क्या है कि बहुत ज्यादा मड हो जाता है, कीचड़, और उसकी वजह से क्या है, जो गाड़ी वगैरह आ रही है वो कहीं ना कहीं फंसने का डर रहता है। ठीक है, तो ये नॉलेज लोकल पॉपुलेशन को काफी हद तक जानने को देखने को मिलती है। और साथ ही साथ जिस प्रकार से लोकल लोगों ने भी आर्म्स उठाए हैं वो काफी बड़ा रशिया को खतरा लग रहा है। रशिया को लग रहा है कि अचानक से ऐसा कैसे हो गया कि जो लोकल पीपल हैं उन्होंने भी हथियार उठा लिए रशियन फोर्सेस के खिलाफ। और इस तरह का जब भी इरेगुलर वॉरफेयर देखने को मिलेगा तो उसमें जो होम एडवांटेज है उसको मैक्सिमाइज किया जाता है लोगों के द्वारा किसी भी स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट के खिलाफ। और यहां पर होम एडवांटेज में मैंने आपको बताया एडवांटेजेस ऑफ टेरेन, लोकल लैंग्वेज, सोशल कनेक्शन। और इनफैक्ट
कुछ जो एनालिस्ट हैं उनका ये भी कहना है कि जब ये फाइट सिटीज तक जाएगी, मतलब जो शहरों में जाएगी, जैसे कीव हो गया, कैपिटल हो गया, वहां पर और मुश्किल हो सकता है रशियन फोर्सेस को। उनको शायद उतना अंदाजा नहीं हो पाएगा जाना कहां पर है, किस बिल्डिंग में जाना है, क्या करना है। जैसे कि अभी भी अगर आप देखो ना, तो एक खबर आई थी, मैंने कुछ दिन पहले बनाया था कि 64 किलोमीटर लंबी जो पूरी ट्रूप्स की सेना, जो रशियन की ट्रूप्स हैं, 64 किलोमीटर लंबा, वो कीव तक जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कीव के कुछ किलोमीटर पहले ही वो यहां पर रुक गए हैं। जैसे कि ये कैपिटल आप देख पाओगे, ये कीव, उसके कुछ किलोमीटर पहले ही ये जो पूरा 64 किलोमीटर लॉन्ग कॉन्वॉय है जो कि बेलारूस से एंटर किया था रशिया का, तो ये अभी भी वहीं पर अटका हुआ है। और इसका एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि वहां पर जो गाड़ियां हैं वो मड में या तो फंस गई हैं या तो उनका जो फ्यूल है वो खत्म हो गया है। इस तरह की रिपोर्ट सामने आई है। तो ये आई होप कि आपको समझ रहा होगा कि जो लोकल नॉलेज है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी वॉर में, और यहां पर इसका यूक्रेन को फायदा देखने को मिल रहा है। फिर तीसरा जो कारण है वो है सॉलिडारिटी। सॉलिडारिटी इस प्रकार से अगर आप देखिए तो लगातार ज़ेलेंस्की जो है वो काफी अच्छे स्पीच दे रहे हैं। इनफैक्ट आपने देखा होगा कि यूएस के द्वारा ऑफर किया गया था कि ज़ेलेंस्की यूक्रेन से बाहर निकल कर आ जाएं, लेकिन ज़ेलेंस्की ने उसके लिए मना कर दिया और कहा कि भले ही मेरे लाइफ को कुछ भी हो जाए, मैं कीव में ही बना रहूंगा और यहां पर यूक्रेन को बचाने की कोशिश करूंगा। और इसी को देखते हुए यूक्रेन के बहुत सारे जो लोग हैं वो इस कंडीशन पर, मतलब अपने प्रेसिडेंट के इस जज्बे को देखकर वो भी सामने आ गए और उन्होंने हथियार उठा लिया। तो ये भी आपको देखने को मिल रहा है, जो सॉलिडारिटी है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि लोग एक साथ आ गए हैं, और जो लोग हैं पहले अपने फैमिलीज को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सिक्योरिटी तक पहुंचा रहे हैं और देश के लिए लड़ रहे हैं इस समय। फिर फोर्थ जो कारण है वो है आपका स्ट्रैटेजिक एरर। रशिया का अगर आप देखोगे ना, तो एनालिस्ट का कहना है कि कुछ एरर्स उन्होंने किए हैं। जैसे स्टार्टिंग में जब इनिशियल फेजेस में इन्होंने अटैक किया था यूक्रेन के ऊपर, तो बड़ी मात्रा में उन्होंने आर्मी नहीं भेजी, बहुत ही छोटी मात्रा में आर्मी भेजी थी। ग्राउंड ट्रूप्स तो काफी कम थे। और यहां पर एक और चीज था कि जो एयर फोर्सेस हैं और जो ग्राउंड ट्रूप्स हैं, दोनों के बीच में उतना अच्छा से तालमेल नहीं हो पा रहा था। कहीं ना कहीं रशिया को लग रहा था कि बहुत छोटे आर्मी से ही वो पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर लेंगे, कीव पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाया। और ये जो एरर है ना, बेसिकली इसकी वजह से अब, क्योंकि अब धीरे धीरे वो लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब माहौल थोड़ा सा चेंज हो गया है। यहां पर यूक्रेन के लोग उनसे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना होगा कब तक लड़ पाते हैं, लेकिन डेफिनेटली वो जो टाइम मिल गया है ना यहां पर यूक्रेन को, वो एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और फाइनली यहां पर जो पांचवा कारण है वो साइकोलॉजिकल फियर बताया जा रहा है। तो इंफॉर्मेशन वॉर हो गया, जैसे कि यूक्रेन के द्वारा पूरे विश्व को दिखाना कि देखिए हमने 11,000 रशियन सैनिकों को मार दिया है। भले वो नहीं मारे होंगे, 500, 1000, मान लो 1,500 हो जाएंगे, जो भी है, क्योंकि रशिया ने तो खुद मान लिया है कि हमारे 500 सैनिक मारे गए हैं। तो हो सकता है ये नंबर 1000 हो या 1,500, मतलब आई डोंट नो। लेकिन जिस प्रकार से यूक्रेन इंफॉर्मेशन वॉर फैलाने की कोशिश कर रहा है, 11,000 सैनिक, या फिर आपने देखा होगा कुछ वीडियोस रिलीज किए जा रहे हैं कि रशिया का ये हेलीकॉप्टर था, ये फाइटर जेट था, हमने उसको उड़ा दिया। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी वॉर में। और इनफैक्ट ये भी चीज अगर आप देखोगे ना, तो पिछले काफी 1-1.5 साल से लगातार यहां पर देखने को मिल रहा था कि जो रशिया अपनी आर्मी है वो यूक्रेन के बॉर्डर पर जो है लगातार जमा करती जा रही थी। तो अभी भी बहुत से लोगों को लग रहा था भले ही वो आर्मी लगा रहे हैं वो, लेकिन एक प्रकार का धमकी होगा, क्योंकि रशिया अब यहां पर शायद अटैक नहीं करेगा। यूक्रेन मतलब एक यूरोप के देश पर अटैक करना एक बड़ी बात हो जाती है। और स्पेशली ये भी कई लोग मान रहे थे कि यहां पर जो लोग रहते हैं, स्लाव जो लोग रहते हैं फेलो, वो तो रशिया के खुद के ही है, खुद मदर टंग बोलते हैं, रशिया की लैंग्वेज बोलते हैं, तो अपने ही लोगों पर शायद रशिया अटैक नहीं करेगा। लेकिन अब इस तरह से जो चीजें हुई हैं, जिस तरह से टर्नआउट हुआ है, उसमें रशिया को डर है कि साइकोलॉजिकल वॉर में वो कहीं ना कहीं जो है वो पीछे ना रह जाए। और जब तक जितना बड़ी टक्कर देते रहेगी यूक्रेन की जो फोर्सेज हैं, रेसिस्ट करती रहेगी, और उसकी वजह से रशिया की जो फोर्सेज हैं वो हमेशा एज पर बने रहेंगे, सोएंगे नहीं। और बहुत सारे, आई होप कि आप समझ पा रहे हो कि जो साइकोलॉजिकल वॉर है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर। तो ये 5 कारण है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, जिसकी वजह से अभी तक रशिया ने पूरी तरह से यूक्रेन को कैप्चर नहीं कर पाया। आगे कुछ भी हो सकता है, वो हम देखेंगे क्या होगा। लेकिन जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, रिसेंटली आपने देखा होगा मॉन्ट्रू कन्वेंशन, ये काफी ज्यादा न्यूज में चल रहा है। क्या आप बता सकते हो ये कौन से सी से रिलेटेड है? ये जो कन्वेंशन है कौन से सी से रिलेटेड है? इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिंपली यूज दैट कोड अंकित33, क्योंकि यहाँ पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।